आइए समझते हैं कि विश्व की भौगोलिक उपनाम के बारे में, यानी विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं और उनके कौन कौन से ऐसी जगहें हैं और पैलेस हैं, यानी कि जगह स्थान है और उनको किन किन नामों से जाना जाता है और किस कारणवश जाना जाता है, यानी कि वहां पर कौन सी ऐसी चीज फेमस है, यानी प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, जिसके कारण उस देश को काफी अच्छे से जाना जाता है और उसका विशेष नाम ऐसा क्यों है, ये क्यों पड़ा है। चलिए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथी सबसे ज्यादा किस देश में मिलते हैं या दिखाई देते हैं, किस देश में मिलते हैं? वह देश है थाईलैंड, जिसको हम थाईलैंड जो सफेद हाथियों का देश के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। सफेद हाथी सबसे ज्यादा थाईलैंड देश में मिलते हैं। थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक और इसका मुद्रा यानी करेंसी जो है वह है थाई बहत, वह है थाई बहत। इस क्वेश्चन को हमने स्टार बनाकर लिखा था। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह है कंगारुओं का देश, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कंगारू किस देश में मिलते हैं, किस देश में पाए जाते हैं। तो यह जो कंगारू वाला सबसे ज्यादा जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा, जिसकी राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है यानी कि जो एनिमल है यानी कि जानवर है वह कंगारू है। दूसरा है कीवी का देश, यानी किस देश को कीवियों का देश कहा जाता है, यानी उस कंट्री में, उस मुल्क में, उस वतन में सबसे ज्यादा कीवी जो पक्षी है वह सबसे ज्यादा पाई जाती है और उस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है। तो वह देश है न्यूजीलैंड, वह देश है न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। सांपों का देश, तीसरा जो क्वेश्चन है सांपों का देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सांप जो पाया जाता है वह ब्राजील देश में पाया जाता है। ब्राजील की राजधानी है साओ पाउलो या ब्रासिला। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो या ब्रासिला जो देश है यह दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है। कौन? ब्राजील। ब्राजील देश है, इसको सांपों का देश बोला जाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी जो जंगल है अमेज़न, अमेज़न जो जंगल है अमेज़न वह यही है। अमेज़न की पहाड़ियों को चलिए मैं आपको रूबरू करा दूं, यानी जानकारी दूं, यानी बताऊं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो जंगल है वह अमेज़न की जंगल है। अमेज़न जंगल में इतने लंबे लंबे और इतने बड़े बड़े यानी बहुत ऊंचे लंबे चौड़े पेड़ हैं जहां पर सूर्य की किरणें भी ठीक से पहुंच नहीं पाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसी बात से आप ये सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वहां पर कितना घना-घोर जंगल होगा ब्राजील देश में, इसलिए ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। चौथा है सूर्योदय का देश, यानी सूर्योदय को अगर हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे तो सूर्य जुड़ उदय होगा, यानी सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है। तो सूर्य जो सबसे पहले जो दिखाई देता है यानी सनराइज, इसको बोलेंगे सनराइज, वह देश है जापान। जापान जो सूर्य सबसे पहले जापान देश में उगता है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो जो शहर है वह पूरी ही दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन की मात्रा से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो शहर है वह है टोक्यो, वह है टोक्यो। चीन का शोक, पांचवा जो क्वेश्चन है वह है चीन का शोक। चीन का शोक, चाइना जो जनसंख्या के मामला में नंबर 1 देश है, कंट्री है। तो चीन देश को शोक किस नदी को बोला जाता है, कौन से ऐसा स्थान है उसको बोला जाता है? तो वह है हवांगो नदी को कहा जाता है। हवांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि उसका पानी जो है पीला कलर का है, इसलिए उसको पीली नदी भी कहा जाता है। छठा है यूरोप का हृदय, यानी यूरोप जो महादेश है वो उसमें कौन सा ऐसा शहर है जिसको हार्ट बोलते हैं, यूरोप का हार्ट बोलते हैं, यानी यूरोप का हृदय उसे कहा जाता है, यानी दिल कहा जाता है। तो वह देश है स्विट्जरलैंड, वह देश है स्विट्जरलैंड, जो अक्सर लोग वहां पर घूमने के लिए स्विट्जरलैंड में जाते हैं। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह है बर्न, वह है बर्न राजधानी है। सातवां है झीलों का देश, यानी लैक्स का कंट्री। कौन सा ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा झील है? तो वह देश है फिनलैंड। वह देश कौन सा है? फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, जो झीलों के देश से यह देश
प्रसिद्ध है, काफी पूरी दुनिया में फेमस है। पवित्र भूमि, 8वां जो क्वेश्चन है, पवित्र भूमि, पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध जो स्थान है वह जगह जो स्थान है वह माना जाता है जेरूसलम को। जेरूसलम, जहां पर जेरूसलम जो राजधानी है वह इजराइल देश की राजधानी है, वह इजराइल देश की राजधानी है। जेरूसलम में जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे यानी संस्थापक थे ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था बेथलेहम में ही हुआ था। जेरूसलम जो स्थान था उसकी राजधानी यानी इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम, और उसका जो जगह था वह बेथलेहम था जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए यह जो जमीन है, यह जो भूमि है, वह यह जो देश है वह ईसा मसीह के कारण ही बहुत ज्यादा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में चर्चित है यानी फेमस है। 9वां जो है मध्य रात्रि का सूर्य, यानी पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पर सूरज आधी रात को पहुंचता है और आधी रात को वह सूर्य उदय होता है वहां पर। आधी रात, मध्य रात्रि में, मध्य मने बीच में हुआ, रात्रि मने रात में हुआ, जो उगता है वह देश है नॉर्वे। वह देश है नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले। 10वां है दुनिया का छत, यानी पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा पठार है जिसको सबसे ऊंचा का दर्जा दिया गया है, यानी उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, तो संसार की छत कहा गया है। पूरी दुनिया में सब देश का जो छत है वह है पामीर का पठार है। वह कौन सा है? पामीर का पठार, जो पूरी दुनिया में यह सबसे ऊंची छत के नाम से मशहूर है। आइए इधर अब समझ लेते हैं हाथियों का देश। हाथियों का देश यानी पूरी ही दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा हाथी हैं? तो वह देश है वियतनाम, जिसकी राजधानी है लाओस। जिसकी राजधानी क्या है? लाओस। वियतनाम जो देश है वह जो फ्रीडम हुआ था यानी उसे आजादी मिली थी वह 1945 यानी 1945 ईस्वी में वियतनाम की आजादी मिली थी। किससे? फ्रांस देश से। फ्रांस देश ने उस पर कब्जा किया था और फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में रहते थे उन्हें कोलोन के नाम से जाना जाता था। कोलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गगनचुंबी इमारतों का शहर, यानी पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, माने इमारतें वहां पर बनाई गई है, निर्माण किए गई है, बिल्ट की गई है। यानी गगनचुंबी का मतलब हुआ गगन को चुंबने वाला, यानी आसमान के लंबाई के बराबर, लगभग आसमान में लग रहा है कि ठेक जाएगा, माने पहुंच जाएगा, ऐसी ऊंची इमारतें बनाई गई है, ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है। तो वह देश है वह न्यूयॉर्क, एक शहर है जो कि बहुत ही बड़ा शहर है। कौन सा? न्यूयॉर्क है वो। महलों का शहर, यानी महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह जो महलों का शहर कहा जाता है वह स्थान है कोलकाता, जो कि इंडिया देश में है, यानी भारत देश में है, और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। पूर्व का मोती, यानी ही पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसको पूरब दिशा का मोती कहा जाता है, यानी पर्ल कहा जाता है। पर्ल मीन्स मोती, मोती कहा जाता है। तो वह देश है सिंगापुर, जिसकी राजधानी है सिंगापुर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है सिंगापुर जिसमें एक भी खेत नहीं है, यानी वहां पर फसल यानी एग्रीकल्चरल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर खेत ही नहीं है। तो दरअसल रियलिटी में बात ऐसा है कि वहां पर फसल उगेगा ही नहीं, वहां पर खेत ही मौजूद नहीं है। सभी जगह पर क्या है? खूबसूरत ही खूबसूरत मकान, यानी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई है, वहां पर खेत खलिहान है ही नहीं। कौन सा देश? सिंगापुर में। अगला जो क्वेश्चन है काला महाद्वीप, यानी कौन सा ऐसा महादेश है जिसको काला कहा जाता है? तो वह महादेश है वह अफ्रीका है। वह कौन सा है? अफ्रीका महादेश को काला महाद्वीप कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर, यानी किस देश में 7 पहाड़ी हैं? वह देश है रोम, जिसकी जो राजधानी है यह इटली का राजधानी है। इटली का राजधानी क्या है? रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर या शहर कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नील नदी का उपहार, यानी पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश में एक नदी है जिसका रंग नीला है? वह नदी का नाम है नील नदी। नील नदी का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका पानी जो है नीला है, इसलिए नाम का पड़ा है नील नदी। और नील नदी पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी है, जो कि मिस्र देश में है। मिस्र की राजधानी है काहिरा।
मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा राजधानी है। चीनी का कटोरा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा यानी ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? वह देश है क्यूबा। वह देश कौन सा है? क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। जिसकी राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। यूरोप का कारखाना यानी यूरोप जो महादेश है उसमें कारखाना किस देश को कहा जाता है? तो वह देश है, वह स्विट्जरलैंड है। वह देश है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है बर्न, जो कि काफी सुंदर यह कंट्री है। कौन सा? स्विट्जरलैंड। यूरोप का मरीज माने यूरोप महादेश में कौन सा ऐसा देश है जिसको मरीज कहा जाता है, यानी उसमें क्या काफी ज्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ते रहते हैं? वह देश है तुर्की देश है। कौन सा देश है? तुर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। और तुर्की जो देश है वह मुस्लिम कंट्री है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एम्पायर सिटी। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसको एम्पायर सिटी कहा जाता है? वह देश है, वह जो शहर है वह है न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। ब्लू माउंटेन यानी कौन सा पूरी दुनिया में ऐसे पहाड़ी है यानी गिरी है, पर्वतों की माला है, जिसको वह जो है नीला कलर के है, यानी ब्लू माउंटेन, नीला पहाड़ है, वह है नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसे पर नीला के कारण इसे नीलगिरी पहाड़ियां कहा जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत